बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अकाउंटिंग साइकिल का लेक्चर कंटिन्यू है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 ये चारों जो है अकाउंटिंग साइकिल के थे। स्टिल जो है अगले 4-5 लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 9 तक वो अकाउंटिंग साइकिल के ही चलेंगे। ठीक है, लेकिन हम इनको दो पोर्शन में करेंगे, एक ही लेक्चर में पांचों लेक्चर, पांचों को नहीं करेंगे हम। ठीक है जी। आज अकाउंटिंग पोर्शन हमने करना है, अकाउंटिंग साइकिल हमने करना है। उसमें हमारे पास है जी कि वो कहता है जी रेंटल वैल्यू है एक प्रॉपर्टी की 5,32,000 रेंटल वैल्यू, उसके बाद कमीशन है 2% और एज एक्चुअल कैश रिसीव्ड। ये क्या है? ये कुछ हमें वो दे रहा है, एक सिनेरियो उसने दिया है ट्रांजैक्शन के हवाले से, और कहना उसका ये है कि इसकी एक एंट्री करें। अब प्रीवियसली मैंने बताया कि जो जनरल एंट्रीज हैं, अगर आपका MGT 101 पे ग्रिप नहीं है, जनरल एंट्रीज पे ग्रिप नहीं है, तो आपको इन क्वेश्चंस की जरा बराबर भी समझ नहीं आनी। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा है कि जी हमारे रेंटल इनकम हुई है 5,32,000 की। रेंटल वैल्यू सॉरी प्रॉपर्टी की जो है 5,32,000 है, जबकि हमें उसका 2% कमीशन मिली है। ठीक है, हमने किसी को रेंट पे को प्रॉपर्टी लेके दी है, ये कह सकते हैं, तो उसकी कमीशन हमें मिली है 10,640, जिसमें से 5,000 हमें कैश मिल गया है। अब चूंकि जी हमारी इनकम है या रेवेन्यू है हमारा कमीशन के तौर पर, तो रेवेन्यू को नॉर्मली हम क्रेडिट करते हैं, तो हमने देखा कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट कर दिया है 10,640 से। हमें एक्चुअली कैश रिसीव हुआ है 5,000 का, तो कैश हमने 5,000 का डेबिट कर दिया, तो बाकी का जो है वो अकाउंट रिसीवेबल की कैटेगरी में चला जाएगा 5,640। इसी तरह उसने ऊपर क्वेश्चन में कहा कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हुआ हमें, वैसे वो बताया नहीं उसने, शायद सेपरेट हो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है हमारा वो हुआ है 645 का, हमने एडवांस में पे किया है। अब एडवांस में पे किया है तो एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट होता है। ठीक है, और कैश क्रेडिट होता है। और यहाँ भी सेम एक्टिविटी होगी कि हम ये उसने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है, मैं इसको अगर ठीक करूं तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली वो करेगा, ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पेड इन एडवांस है, तो हम इसको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। इसकी एंट्री तो यही बनती है, लेकिन जो रियल टाइम एंट्री चूंकि एडवांस में पे हुआ है, हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा 645 से। सैलरीज फॉर द अगस्त 7,400 है, जो कि हम सितंबर में पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये एक्सपेंस तो हो गया, सीधा सीधा डेबिट हो जाएगा। साथ में इस मंथ में ये पेएबल है, नेक्स्ट मंथ में जाके ये पेड होगी, तो नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट मंथ देखी जाएगी। फिलहाल हम इनको जो है वो सैलरीज पेएबल लिख देंगे। इस तरह का एंट्री है जी, टेलीफोन बिल फॉर द अगस्त पेड इन सितंबर, ये भी सेम होगा। यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और यूटिलिटी बिल पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। साथ उसकी डिस्क्रिप्शन में वो दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जी, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क है। एक्सपेंडिचर एनी पेमेंट अगेंस्ट एसेट। एसेट के अगेंस्ट हम कोई भी पेमेंट करते हैं, या कोई भी लॉन्ग टर्म जो हमारी एक्टिविटी है जिसका टर्नओवर 1 साल से ज्यादा होगा, उसकी जो भी पेमेंट होगी वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इट इज अ कॉस्ट बेनिफिट इन स्प्रेडिंग ओवर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स। दो या दो से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स में अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो वो एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंस जो है उसका प्रोपोर्शनेट 1 साल के अंदर अंदर होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेंस जो है इसको तो सिंपल आप डिफाइन करें तो एक्सपायर पोर्शन ऑफ कास्ट होता है। तो
एक्सपेंस शॉर्ट टर्म के लिए होगा, एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होगा। देखिए डेप्रिसिएशन है तो ये एक एक्सपेंस है, जबकि हम अगर कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस एसेट पर जो हमने कैश पे किया है हम उसको एक्सपेंडिचर कह सकते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा ये कुछ आ गया इनविजिबल एक्सपेंसेस। इनविजिबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्चुअली अकर नहीं हुए, हमने इनके अगेंस्ट को पेमेंट नहीं की, लेकिन वो एक्सपेंस हमारा हो गई होगा। आपने मशीनरी परचेज की हुई है, अब गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो साल के एंड पे उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन, उस गाड़ी की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी ही करनी है। किसी भी लिहाज से बात करें, लेकिन आपको वो बियर करना ही करना है। नेक्स्ट आ जाए। वो कहते हैं प्रीपेड क्या होता है ये। प्रीपेड कॉस्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड रेंट है। नॉर्मली यही दो प्रीपेड होते हैं, बाकी चीजें कम ही होती हैं। जिस तरह पीछे हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की प्रीपेड बात की, प्रीपेड का मतलब होता है, टर्मिनोलॉजी उसने सेपरेट करके लिख दी है, प्री पहले, पेड यानी कि पहले पे किया गया है, हमने इसको इस्तेमाल बाद में करना है। आप इसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो आपके पास जो सिम है, दो तरह की सिम होती है, एक प्रीपेड होती है, एक पोस्टपेड होती है जो बिलिंग वाली होती है। प्रीपेड वो है कि आप शॉपकीपर के पास गए, लोड करवाया, अब वो लोड आप हफ्ते में यूज करें, 15 दिन में यूज करें, महीने में यूज करें, 6 महीने में यूज करें, लेकिन आप उसकी पेमेंट पहले से कर चुके हैं, तो वो प्रीपेड है। ठीक है, अभी आपने इसको इस्तेमाल बाद में करना है। प्रीपेड कोई भी चीज हो वो हमारा एसेट होता है, तो प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है, ये एसेट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और जब ये रेंट एक्सपेंस बन जाएगा तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए 12,000 का हमने रेंट पे किया, एक साल का, यानी कि हमने इकट्ठा पे कर दिया होगा, तो एक महीने का जो हमारा एक महीना गुजर गया, तो हमने उस एक महीने के रेंट को एक्सपेंस कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलेंगे। लेसन नंबर 7 है एडजस्टिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑन फिक्स एसेट्स। अब कुछ बात आ गई एडजस्टिंग एंट्री की, इस पे बात करते हैं। देखिए जी हमारे पास होता क्या है कि जब एट द ईयर एंड हम कुछ एंट्रीज परफॉर्म करते हैं, वो एंट्रीज बेसिकली एडजस्टिंग होती हैं। वो एंट्रीज बेसिकली एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। क्यों ये एडजस्टिंग होती हैं? जिस तरह आप बात कर लें, डेप्रिसिएशन है, साल पूरा गुजर गया, साल एंड पे 31st को हमने उस एंट्री को एडजस्ट किया, तो वो एंट्री हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई। ठीक है, वो हमारी क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री हो गई। इसी तरह हमने कोई प्रीपेड, जिस तरह अभी पीछे जो अभी हम करके आए हैं, ये जो हमने एक्सपेंस किया है एक महीने का, ये जो प्रीपेड रेंट को रेंट एक्सपेंस किया है, ये एडजस्टिंग एंट्री हो गई। हमने सैलरीज पे करनी थी तो उनको सैलरीज पेएबल लिखा, वो एडजस्टिंग एंट्री हो गई। ठीक है, अगर कोई इंश्योरेंस एडवांस में पे की हुई है तो उसका जो पोर्शन एक्सपेंस हुआ है, जब उसको करेंगे वो एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी। तो ये बहुत सी एडजस्टिंग एंट्रीज पास की जाती हैं। टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज में आपके पास आ जाता है कुछ फिक्स एसेट की एडजस्टिंग एंट्री, जैसा डेप्रिसिएशन है, ऑफिस सप्लाईज के हवाले से, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, ये सारी की सारी आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। अब यहाँ पे वो कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड 20 years, नो एडजस्टिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द मंथ वुड बी 36,000 डिवाइड बाई 20, 1800 फॉर 1 ईयर, और इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो 150 पर मंथ इसकी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है। कि बिल्डिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है कि हम हर महीने की डेप्रिसिएशन को क्यूमुलेट करते रहते हैं, और एट द ईयर एंड एक ही साथ हम अपने एसेट में से माइनस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री, रेंट एक्सपेंस तो प्रीपेड रेंट आ गया, ये पीछे हम बात कर चुके। एडजस्टिंग एंट्री सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेएबल मैं आपको बता चुका। उसके बाद हमारे पास एडजस्टिंग, हाँ, जब एडजस्टिंग एंट्रीज हम कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मैं कोई छोटी सी तरतीब यहाँ पे लिख दूं, अगर थोड़ी जगह नीचे मिल जाए हमें। ये मिल गई जी। हम सबसे पहले करते हैं जी, हमारे पास आती है ट्रांजैक्शन।
इससे बनता है जनरल, इससे बनाए जाते हैं टी अकाउंट्स, इससे बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास आ जाता है एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद हम बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसके बाद हमारे पास आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, ये तरतीब होती है। अब बारी उसके बाद की एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज व्हिच आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आर एडजस्टेड इन द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उनकी तमाम एक्टिविटीज, उनकी सारी एडजस्टमेंट जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर करते हैं तो उस ट्रायल बैलेंस को हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आया, ये डेप्रिसिएशन उसने लिख दी, हमने सैलरी एक्सपेंस लिखा गया है, इसके साथ साथ चले प्रीपेड रेंट वगैरह उसने नहीं लिखा, लेकिन ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस उसने बनाया है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास आ जाता है प्रीपेड कॉस्ट, प्रीपेड रेंट विल बी, वही बात, ये बात दोबारा रिपीट वो कर रहा है सारी। ठीक है, इस पे हम बात कर चुके हैं। मैं दोबारा थोड़ा सा बता दूं कि जब भी प्रीपेड की बात आएगी, प्रीपेड डेबिट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट जो कैश पे हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। और जब जब उस प्रीपेड को हम एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, तो प्रीपेड रेंट था तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट, उतना उतना वो एक्सपेंस होता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये प्रॉपर हमने उसके अंदर जाके सीखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉपर चैप्टर में, मैंने लेसन नंबर 9 है, ये 10 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो बातें हैं वो कर लेते हैं। नेट इनकम क्या होती है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस अदर एक्सपेंसेस। यानी कि हम आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम सेल्स में से माइनस करते हैं सीजीएस, तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जब सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। फिर आ गया हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी का कोई एडजस्टमेंट हुई है, जैसे देखें खिजर कैपिटल 31 जुलाई को 1,80,000 का था, हमारी 2,000 की नेट इनकम आ गई, कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई थी, सब टोटल 1,86,000 आया, कुछ विड्रॉ किया गया 3,000, तो 1,83,000 का हमारे पास नेट इक्विटी आई 31 अगस्त की। ठीक है, तो हर महीने का ये स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में इक्विटी एडजस्ट होती है। एक सिंपल फॉर्मेट है, इसका प्रॉपर फॉर्मेट जो है मौजूद है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बैलेंस शीट का उसने थोड़ा सा बता दिया है कि एक साइड पे एसेट्स आ गए, एक साइड लायबिलिटीज आ गई, बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होगी हमारी। जी, हमारा लेसन नंबर आया है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले हम कुछ क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले हम कुछ क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। अब ये क्लोजिंग एंट्रीज एक नया जो कि टॉपिक है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक की चीजों को अंडरस्टैंड करें, इन लेसन को प्रॉपरली रीड आउट करें, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि आपको चीजें क्लैरिफाई हो। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, देखेंगे आपके डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ताकि इसको हम फर्दर क्लैरिफाई करें। तो लेसन नंबर 9 में जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं इंशाल्लाह ये, और फिर लेसन नंबर 10 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर है, उस पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।